नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का राइटिंग बुद्धा इस चैनल में स्वागत है। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सभी को बधाई। हम सभी को पता है कि आज कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और बड़े ही उत्साह से और बड़े ही उत्सव पूर्वक हम सभी ये त्यौहार मनाते हैं। हमारे यूपी में अलग तरीके से बनता है, हमारे महाराष्ट्र में अलग तरीके से बनता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दही हंडी का कल्चर है। फिलहाल कोरोना के चक्कर में कुछ हो नहीं पा रहा है, बट जन्माष्टमी तो हम सभी अपने घर में मनाते ही हैं। हमारे बाल गोपाल को हम सभी रात में मक्खन खिलाते हैं और रात 12 बजे पूजा होती है और बहुत 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 अच्छा लगता है। तो पर से सबको एक कन्फ्यूज़न है कि वो भगवान थे तो पैदा कैसे हुए। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ कृष्ण भगवान के बारे में, जिसके बारे में या तो लोगों को ज़्यादा पता नहीं है या तो लोग ज़्यादा बात नहीं करते, जिसके कारण लोग भूल गए हैं। तो सबसे पहले तो विष्णु भगवान के 8वें अवतार थे कृष्ण भगवान। तो वो उन्होंने एक मनुष्य का जीवन धारण किया था और वो मनुष्य की तरह ही पैदा होके आए थे। हम सभी को पता है कि उनके पैदा होने के टाइम कितनी मुश्किलें थीं कि कंस जो थे उनके मामा, वो उनको मारना चाहते थे क्योंकि किसी ने बता दिया था कि एक जो बच्चा होगा देवकी और वासुदेव का, वो आपको मार सकता है। किसी तरीके से कृष्ण भगवान को बचाया गया और वहाँ से जब वो बच के निकले तो उसके बाद उन्होंने जो कार्य करा उससे वो पैदा तो एक मनुष्य हुए थे, लेकिन लोगों ने उनको भगवान बुलाना शुरू कर दिया। तो अगर आप मेरा पर्सनल फेवरेट बोलें तो अगर विष्णु जी के अवतारों की बात करें तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, ये दो लोग सबसे ज़्यादा चर्चित रहते हैं। गौतम बुद्ध भी रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन दो अवतारों की बात होती है। मेरे पर्सनल फेवरेट भगवान श्री राम है क्योंकि उन्होंने धर्म सिखाया कि धर्म क्या होता है। पर श्री कृष्ण भगवान भी बिल्कुल, मैं कभी उनको भुला नहीं पाता हूँ। आप सभी को पता है कि मेरे यहाँ डेस्क पे भगवद गीता हमेशा रहती है। उसका एक लौता कारण है कि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी बताया कि स्पिरिचुअल दुनिया क्या होती है, अध्यात्म की दुनिया क्या होती है, आप कैसे खुश रह सकते हो, आप कैसे सही निर्णय ले सकते हो, आपको कैसे जीवन जीना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भगवान श्री राम नहीं बता पाए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा हम धर्म के बारे में बता के गए थे कि धर्म कैसा होना चाहिए, एक आइडियल आदमी किस तरीके का होना चाहिए। पर श्री कृष्ण जी उसके एक और आगे गए और उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का मतलब बताया। तो जब भी मेरे को कोई भी स्पिरिचुअलिटी नॉलेज की ज़रूरत होती है, मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ। और भगवद गीता वो है जो महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने योद्धा अर्जुन को सुनाई थी और उसके अंदर इतने कुछ फैक्ट्स हैं कि जब भी आपके लाइफ में कोई भी संकट आए, आप उसका कोई भी पेज उठाओ, हर पेज पे आपको आंसर मिलेगा। इतना ज़्यादा ज्ञान है भगवद गीता में। इसके लिए श्री कृष्ण कहीं ना कहीं मेरे दिल के बहुत नज़दीक हैं और हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि विष्णु भगवान का भक्त हूँ। तो राम और कृष्ण भगवान की तो पूजा किए बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बताऊँ कि कृष्ण भगवान लोगों को लगता है कि ब्लू कलर के थे। नहीं, उनका रंग ब्लू नहीं, उनका रंग डार्क था। और डार्क से मैं कहूँ तो एकदम काला रंग था उनका। अब वो भगवान थे, वो चाहे थे तो गोरे भी पैदा होकर आ सकते थे, बट इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। हम सभी को पता है कि हम मनुष्य किस तरीके से भेदभाव करते हैं एक आदमी के रंग के ऊपर कि अरे वो गोरा है तो सुंदर है, काला है तो सुंदर नहीं है। भगवान ये बताना चाहते थे उस सभी चीज़ों से कि अगर भगवान काला रंग का ग्रहण करके आ सकते हैं धरती पे अपने मनुष्य अवतार में, और ये दोनों ही बार उन्होंने करा, राम भगवान भी कृष्ण भगवान भी, दोनों ही का रंग एकदम काला था। और क्योंकि उनको उनके आजू बाजू ऑरा इतना रहता था ना, तो उसका एक नीला रंग और उसका एक प्रभाव पड़ता था, जिसके कारण लोगों को लगता था कि वो नीले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्ट है। अगर आप देखेंगे कुछ इस्कॉन मंदिर में वो लोग गलत करते हैं क्योंकि उनको अंग्रेज़ लोगों को प्रभावित करना पड़ता है और उनको वो सम्मोहित करना चाहते हैं अपनी तरफ। तो उन लोगों ने भगवानों की जो मूर्तियां हैं उनको एकदम सफ़ेद रंग का बनाया है, गोरा बनाया है, जबकि भगवान गोरे रंग के नहीं थे, वो काले रंग के थे। इनकेस आप लोगों को नहीं पता था तो। दूसरा मैं बताऊँ, एक बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है कृष्ण भगवान के बारे में कि उनकी 16,108 बीवियाँ थीं। पर लोग उसको इस तरीके से बताते हैं जिस तरीके की वो बहुत फ्लर्टिशियस थे और उनको ये सब चीज़ें करना पसंद था और वो गोपियों के पीछे भागते थे और ये सब था। उसका मैं आपको क्लियर फैक्ट बता दूं कि हाँ, ये बात सही है कि प्रभु श्री राम की तरह इनकी सिर्फ एक बीवी नहीं थी, इन्होंने कईयों से शादी करी। 8 उनकी मेन बीवियाँ थीं और बाकी जो 16,100 बीवियों का जो कॉन्सेप्ट है वो बात ऐसी है कि जब उन्होंने नरकासुर का वध किया और उनके पास नरकासुर सब औरतों को जब्त कर लेता था और उनके साथ गलत हरकतें करता था, उनको बंदी बना के रखता था। उन सभी के साथ उस सभी तरीके के टॉर्चर होते थे और हैरेसमेंट होती थी, जो कि एक औरत के साथ होती है, आज के ज़माने में भी होती है। तो जब श्री कृष्ण ने मारा और उन्होंने देखा कि उस महल में 16,100 औरतें हैं,
तो उन्होंने जब सबको छुड़ा दिया, तो जब वो औरतें बाहर आई तो उन्होंने बोला कि अब हमारा क्या होगा, हमसे तो कोई बात नहीं करेगा, हमसे तो कोई शादी नहीं करेगा, और अगर हमारी शादी नहीं होगी तो हमारे घर वाले हमको अपनाएंगे नहीं, तो अब हम कहाँ जाएं। वो ज़माना वैसा था, वो समय वैसा था। श्री कृष्ण जी को ये बात समझ में आई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब से तुमसे कोई भी पूछे कि तुम्हारा पति कौन है, तो तुम कहना कि तुम मेरी पत्नी हो। इस तरीके से उन्होंने उन सबको एक सम्मान दिया, एक दर्जा दिया कि अब आपको समाज में इस चीज़ के लिए कोई बॉयकॉट नहीं कर सकता कि आप एक विधवा हो। और मैं आपको सच बताऊं, विधवा विवाह का उस समय चलन नहीं था। आज तक भी हमको पता है कि जो डाइवर्सी होते हैं उनकी शादियां कितनी मुश्किल हो जाती हैं। उस ज़माने में आप सोचिए क्या हाल होगा, आज से हम हज़ारों सालों पहले की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ करके ना एक विधवा विवाह का चलन चलाया कि विधवाओं की भी शादी हो सकती है। कितना बड़ा फैक्ट है और कितना अच्छी बात है जो उन्होंने फैला के गए, लेकिन लोग उसको एक अलग ही मतलब देके, एक अलग ही चीज़ देके, एक अलग ही फ्लेवर मिक्स करके उनका एक इमेज क्या कह सकते हैं डिस्टॉर्शन करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। एक और बात मैं आप लोगों को बताऊँ, एकलव्य की कहानी हम सबको ही पता है कि द्रोणाचार्य ने उनसे उनका अंगूठा मांग लिया था गुरु दक्षिणा के तौर पे, जबकि उन्होंने उनको सिखाया भी नहीं था, लेकिन वो खुद ही मूर्ति बना के सीखे। द्रोणाचार्य को ये शक था कि कहीं वो अर्जुन से अच्छे वॉरियर ना बन जाएं, जिसके कारण उनके शिष्य से ज़्यादा किसी और का नाम हो जाए, तो उन्होंने उनका अंगूठा मांग लिया। कृष्ण भगवान ने ये देखा और कृष्ण भगवान को बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने उनको एक बूंद दिया, एक वरदान दिया कि तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और पुनर्जन्म होने के बाद तुम वापस आओगे और अपना बदला लोगे। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है किसी को पता नहीं है। तो जो कृष्ण जी के पिताजी हैं वासुदेव, उनके एक भाई भी थे, उनको कुछ लोग देवश्रव बोलते हैं, कुछ लोग देवशरवु बोलते हैं। मैं तो देवशरवु नाम से ज़्यादा जानता हूँ। ये दोनों भाई थे, तो देवशरवु के बेटे थे एकलव्य। तो ये दोनों कज़न हुए, कृष्ण भगवान और एकलव्य, किसी को इनका रिश्ता पता नहीं है। तो उन्होंने वरदान दिया और जब महाभारत का वॉर चालू हुआ, तब जो धृष्टद्युम्न थे जिन्होंने द्रोणाचार्य को मारा, उनका सर अलग कर दिया था धड़ से, वो एकलव्य का दूसरा जन्म हुआ था, पुनर्जन्म हुआ था, और उसने वापस से आके द्रोणाचार्य को मार के अपना वो जो उनके साथ अन्याय हुआ था, अधर्म हुआ था, उसको उन्होंने बदला लेके उसका हिसाब चुकता कर दिया। किसी को नहीं पता, लेकिन कितना बड़ा ये एक लेसन है कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ किसी न किसी तरीके से उसका गलत इल्ज़ाम आपको भुगतना ही पड़ेगा, उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। एक और लास्ट आपको मैं बताऊं, तो हम सभी देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा भगवान के पीछे पागल हो जाते हैं, कुछ लोग गुरुओं के पीछे भी पागल हो जाते हैं ना, सदगुरु के पीछे या साईं बाबा के पीछे। तो कृष्ण भगवान ये चाहते नहीं थे कभी कि इस तरीके से हो। जैसे मैंने आपको बताया, भगवद गीता में भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि आप कैसे अध्यात्म जीवन जी सकते हो, जिसके अंदर भक्ति योग सिर्फ एक पार्ट है, सिर्फ भक्ति ही पूरा पार्ट नहीं है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि हमारे ग्रंथ में 4 योग है, ना कि सिर्फ एक योग भक्ति योग। तो ये समझाने के लिए लोगों को कि भगवान के पीछे पागल ना हो, उन्होंने सबको बोला कि भगवान की पूजा कम करो, नेचर की पूजा ज़्यादा करो, प्रकृति की पूजा ज़्यादा करो। हम सभी को पता है कि नेचर के फ़ायदे क्या हैं, और हम सबको बड़ा बुरा लगता है जब पेड़ कटते हैं और गर्मी ज़्यादा होती है, बारिश नहीं होती है, बाढ़ आ जाते हैं और शहर डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जंगल काट के शहर बनाए हुए हैं। उस ज़माने में भगवान ने यह संदेश देने के लिए सबको बोला कि इंद्र भगवान की इस तरीके से पूजा मत करो जैसे तुम लोग कर रहे हो। इससे इंद्र भगवान बड़े नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि अब मैं दिखाता हूँ। और इंद्र भगवान जनरली पानी के देवता माने जाते हैं, वर्षा के देवता माने जाते हैं। तो उन्होंने बहुत पानी और बरसात चालू कर दी, एकदम तेज़ वर्षा शुरू हो गई और पूरा गांव डूबने लग गया और सब त्राही त्राही मच गई। उस समय कृष्ण भगवान आए और आपने देखा है, जनरली फ़ोटो में दिखाते हैं कि वो एक पहाड़ को अपनी छोटी सी उंगली पे उन्होंने उठा रखा है, जो कि गोवर्धन माउंटेन है, गोवर्धन की का पहाड़ है वो। और उन्होंने वो उठाया और सभी नागरिकों को बोला कि इसके अंदर आ जाओ। सब अंदर आ गए और इंद्र भगवान ने जितना चाहे तेज़ बारिश करी, लेकिन उससे किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और सब बच गए। आखिर में वो तंगा गए, उन्होंने कहा जाने तो कुछ नहीं होने वाला, और उन्होंने वो वर्षा बंद कर दी। अब उस समय कृष्ण भगवान ने सबको बोला कि देखा तुमने, आज भी जब तुमने बंद करा, तुम लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने तो कहा था भगवान की पूजा मत करो, देखो लेकिन भगवान ने क्या कर दिया। उन्होंने कहा देखो, भगवान से भी आपको किसी ने बचाया तो प्रकृति ने ही बचाया। जब मैंने पहाड़ के ऊपर रखा, उसी पहाड़ ने आपको बचाया। तो इसे समझो कि भगवान से पहले आपको प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति की पूजा करना कितना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप देखोगे तो हमारे धर्म में कुवन पूजा और ये नदी की पूजा और सूर्य देवता की पूजा, सूर्य नमस्कार, ये सारी चीज़ें इसीलिए ही बनी हैं। और हमारे ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से हम लोग एकादशी और पूर्णिमा और अमावस्या हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। इनका कारण यही है।
तो आज जन्माष्टमी है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे आज रात को भगवान का जन्म का, और हम सभी सेलिब्रेट करते हैं, छोटे छोटे झूले लाते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं उसका कुछ फ़ोटोज़ अगर डाल पाऊँ अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, तो सभी मुझे वहाँ भी फॉलो करें। और आप एक बार फिर आप सभी को और आपके परिवार को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।